मरियम नवाज ने पार्टी संभाली तो मेरे जैसे लोग अलग हो जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का ऐलान, कहा मेरे लीडर शहबाज शरीफ या मरियम नवाज नहीं, नवाज शरीफ हैं। साबिक वजीर आजम का अगला इलेक्शन भी ना लड़ने का ऐलान, कहा नवाज शरीफ को बता दिया इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। किसी ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने का नहीं कहा, बसों के काफिले का कायल नहीं। इस्तकबाल के लिए जाने का फैसला हल्के के लोग करेंगे, कुर्सियों के लालच से पीछे हटना पड़ेगा। अदम एतमाद के बाद हमें हुकूमत नहीं बनानी चाहिए थी। मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की का आजमूदा ब्रांड है, जब सब फेल हो जाते हैं तो नवाज शरीफ आता है। 6 साल तक झूठों को झूठ बोलने की खुली आजादी थी, जिससे जहन गुमराह हुए। नवाज शरीफ पूरा सच बताएंगे तो झूठे बयानिए दफन हो जाएंगे। अवाम की महंगाई और बेरोजगारी से सताया गया नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने की सजा मुल्क और अवाम को मिली और मिल रही है। मरियम नवाज की नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए ओहदेदारों से मुशावरत। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला योब में ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से लड़ते हुए मेजर सैयद अली रजा शाह और हवालदार निसार अहमद ने जामे शहादत नोश किया। ISPR ने कहा जवानों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे आज़म को मजबूत करती हैं। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में ऑपरेशन। लाहौर में हर माह चोरी डकैती की 13,000 से जायद वारदातें। रवां साल चोरी की 80,000, डकैती की 15,000 से जायद वारदातें हुई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 9 माह में लाहौर में 553 अफराद कातल हुए। डकैती मज़ाहमत पर 17 अफराद जान से गए। 24,000 से जायद शहरी मोटरसाइकिल से महरूम। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। कस्बा इस्लामिया कॉलोनी में फायरिंग से जख्मी ताजिर दम तोड़ गया। पुलिस हुकाम ने कहा मकतूल बैंक से रकम लेकर आ रहा था कि डाकुओं ने लूटना चाहा। मज़ाहमत पर डाकुओं ने गोली चला दी। अहले खाना के मुताबिक डाकू 10 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। रवां साल लूट मार के दौरान मज़ाहमत पर कत्ल अफराद की तादाद 105 हो गई। पाकिस्तानी स्पोर्ट्स प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास ने धमकियों और जाली पुलिस केस पर भारत छोड़ दिया। ICC ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान ने कहा ज़ैनब अब्बास ने जाती वजूहात की बिना पर भारत छोड़ा। ज़ैनब अब्बास ICC के एक्सपर्ट पैनल में बतौर प्रेजेंटर शामिल थीं। आईन और कानून चीफ जस्टिस की ख्वाहिशात पर मुनहसर नहीं। चीफ जस्टिस को जो इख्तियारात दिए गए वो आईन में दर्ज हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत पर रिमार्क्स। कहा पार्लियामेंट अगर कुछ अच्छा कर रही है तो इसको खत्म ना करें। पार्लियामेंट कुछ करे तो आपको एतराज है। फर्द वाहिद आकर तरमीम करता है तो वो दुरुस्त है। एक शख्स पार्लियामेंट को रबड़ स्टैम्प कर देता है। हमारा माजी बहुत बोसीदा है। आइन का मुलाजिम हूं, अल्लाह को जवाब दे हूं। केस की समाअत आज दोबारा होगी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा चेयरमैन PTI की रिहाई का फैसला अदालत करेगी। अदालत आजाद करती है तो वो सियासी अमल का हिस्सा होंगे। नवाज शरीफ के साथ कानून के मुताबिक सलूक होगा। इंतखाबात का फैसला महकमा मौसमियात ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने करना है। मौलाना फजल रहमान निगरान हुकूमत के तर्जुमान नहीं। इलेक्शन में माशी बहाली का प्लान देने वाली जमात को वोट दूंगा। जिसके पास माशी बहाली का प्लान नहीं वो अवाम से बेईमानी करेगा। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस में 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी। केस की अडियाला जेल में समाअत, चालान की नकूल तकसीम कर दी गई। 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म के साथ तमाम सरकारी गवाहान की तलबी होगी। चेयरमैन PTI की साइफर केस में दरखास्त जमानत पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क गिर इंतखाबी मुहिम पूरी क़ुव्वत से चलाएंगे। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ का खिताब कौमी नस्ब-उल-ऐन तय करेगा। संगीन बहरानों में पाकिस्तान का इत्तेहाद और माशी मजबूती वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए नवाज शरीफ ने तारीखी किरदार अदा किया। नवाज शरीफ की क़यादत में सब ठीक करेंगे। कराची में 1.5 करोड़ से जायद मालियत के iPhone स्मगल करने की कोशिश नाकाम। कस्टम हुकाम ने एयरपोर्ट पर कपड़ों में छुपाए 51 iPhone बरामद कर लिए। मुसाफिर दुबई से कराची पहुंचे थे।
मोबाइल्स पर 88 लाख रुपए टैक्स देना होगा। 1 नवंबर तक गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। वजारत दाखिला के मुताबिक कार्रवाई 1 नवंबर की डेडलाइन खत्म होने के बाद शुरू की जाएगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के पास रजाकाराना वापसी के लिए 21 दिन बाकी। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने कहा, किसी भी मुल्क के गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन को नहीं रहने देंगे। जो रजिस्टर्ड तारकीन वतन हैं उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। वन विंडो ऑपरेशन का मैकेनिज्म बना रहे हैं। बसों के जरिए गैर कानूनी तारकीन वतन को बरास्ता बलूचिस्तान चमन बॉर्डर से रवाना करेंगे। इस्लामाबाद में यालाबारी के साथ मूसलाधार बारिश, मौसम ठंडा हो गया। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ अजला में ओले भी गिरे। पेशावर और सदनोती में भी बारिश से ठंडक बढ़ गई। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। वादी नीलम में मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी, रत्ती गली, बेस कैंप के अतराफ हर सू सफेदी छा गई। पुतलियां झील, बाबून वैली में भी रुई के गाले गिरे। सयाहती मकामात पर मौसम ठंडा ठार हो गया। सवात, मैंगोरा, बहरैन, कालाम में यालाबारी। हुकाम की सयाहों को एहतियात की हिदायत। प्रोसीजर एक्ट सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेशन दे रहा है। एक्ट कहता है इतने रुकनी कमेटी हो, इतने रुकनी बेंच बनाए। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स, कहा डिक्टेट करना कि बिजनेस कैसे चलाओ ये मुदाखलत नहीं तो क्या है। जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने कहा, क्या पार्लियामेंट कानून साजी की मजाज है या नहीं? पार्लियामेंट मजाज है तो फिर इसे डिक्टेशन ना कहें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, एक्ट के जरिए चीफ जस्टिस के साथ 2 को पायलट लगाए गए। हम अपने साए और को पायलट से घबराते क्यों हैं? सवाल यही है, पार्लियामेंट इस कानून साजी की मजाज है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से आइन में बिलवास्ता तरामीम की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, क्या आइन पार्लियामेंट को ऐसी कानून साजी की इजाजत देता है? हर चीज आइन के मुताबिक ही हो सकती है, सबको मालूम है। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि क्या दायरे इख्तियार को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बढ़ाया जा सकता है या आइनी तरमीम दरकार है? क्या आइन की दीगर शिकों को आइनी तरमीम के बगैर बदला जा सकता है? जिस तरीकेकार से आइन में तरमीम हो सकती है उस तरह करें। कानून के मुताबिक किसी भी रिहायशी जगह की बिजली किसी भी वजह से मुनक़ता नहीं की जा सकती। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस अकील अब्बासी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ केस में रिमार्क्स। के इलेक्ट्रिक को फौरी तौर पर बिजली बहाल करने का हुक्म। शहरियों को रवा माह का बिल भरने की भी हिदायत। के इलेक्ट्रिक को गुज़श्ता माह के बिलों में नजरसानी करने का हुक्म। हल्काबंदी पर एतराज के लिए मुतल्लिका हल्के का वोटर होना लाजिम। एतराज़ात सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के नाम होंगे। इलेक्शन कमीशन ने हिदायतनामा जारी कर दिया। कहा, एतराज मुकम्मल जिले के हल्काजात के लिए दिया जाएगा। कोरियर, फैक्स या ईमेल से भेजा गया एतराज काबिल कबूल नहीं होगा। तजवीज़ शुदा हल्के की आबादी की आदादो शुमार होना जरूरी है। पंजाब में आंखों की बीमारी से मजीद 2000 से ज्यादा अफराद मुतासर। लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटे में 142 अफराद आशोब चश्म में मुब्तला हुए। मुल्तान से आशोब चश्म के 131 केसेस रिपोर्ट हुए। डेंगू केसेस में कमी न आई। पंजाब भर में मजीद 111 अफराद में वायरस की तस्दीक। एक रोज के दौरान लाहौर में 38 अफराद डेंगू से मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 418 तक जा पहुंची। पंजाब हुकूमत का सरकारी स्कूल प्राइवेट इदारों को देने का फैसला। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, स्कूल प्राइवेटाइज नहीं कर रहे, टीचर्स होंगे, निजी इदारे फंडिंग करेंगे। पंजाब में 48,000 स्कूल हैं, सबको बैक वक्त ठीक करना मुमकिन नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले का टेस्ट दोबारा होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने 70 से ज्यादा दरखास्तें निपटा दी। 6 हफ्तों में टेस्ट दोबारा कराने का सूबाई हुकूमत का फैसला बरकरार रखा।
इसराइल फ़लस्तीन जंग के बाद मशरक़ वस्ता में तेल की पैदावार मुतासर होने का खदशा। आलमी मंडी में सस्ता होने के बाद खाम तेल फिर महंगा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $87 फी बैरल से बढ़ गई। एशियन गेम्स में पाकिस्तानी दस्ता 3 मेडल्स जीत सका। पाकिस्तानी एथलीट्स ने 1 सिल्वर और 2 ब्रोंज मेडल्स अपने नाम किए। 201 गोल्ड समेत 383 मेडल्स के साथ चीन का पहला नंबर। बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान को जान से मार देने की धमकियां। अदाकार की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। मुंबई पुलिस और शाहरुख खान का पर्सनल स्टाफ एक्शन में आ गया।